बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप बेटा यू ऑल आर फाइन। बेटे आज हम कारवाने उर्दू का काम करेंगे। प्रीवियस लेसन में हमने BS3 के मकतब का अहवाल के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। आज बेटे हम उसका बुक वर्क करेंगे। पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 कवायद मुतशाबह बलिहाज आवाज़। उर्दू ज़ुबान में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनके हिज्जे मुख्तलिफ हैं मगर वो हम आवाज़ हैं। मसलन सदा, आवाज़ और सदा हमेशा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो सदा है वो स्वाद दाल अलिफ है, उसका मतलब है आवाज़। और दूसरा सदा बोलने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन लिखने में फ़र्क है। दूसरा है सीन दाल अलिफ सदा, इसका मतलब है हमेशा। अगले पेज पे देखिए, सदा को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें, परिंदों की सदा बहुत अच्छी लगती है, यानी परिंदों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। दूसरा सदा हमेशा, अल्लाह तुम्हें सदा सलामत रखे। अब ये देखिए मुतशाबह अल्फाज की फहरिस्त को गौर से पढ़िए, अल्फाज और मायने। एक है जी अर्ज, दूसरा अर्ज, अर्ज इसका मायने है जमीन। फिर है आर, मोचियों का औजार। आम, फल। अलम, रंज या गम। हामी, हिमायत करने वाला, ठीक है। जान, औरत। कसरत, किसी चीज का ज्यादा होना। नाला, छोटी नदी। हल, जमीन में चलाने का आला। अब हमने ये वाले अल्फाज पढ़े हैं ना, अब इसी के दूसरे कॉलम की तरफ अगर हम देखेंगे तो एक जो अर्ज जो हमने पढ़ा है इसका मायने है जमीन। इसी तरह का ये अलिफ से अर्ज है और दूसरा आइन से अर्ज है, उसका मायने है चौड़ाई या अर्ज करना। दूसरा हमने जो पढ़ा है आर, मोचियों का औजार होता है। उसके अलावा दूसरा आर है आइन अलिफ रे, इसका मतलब है शर्म। एक आम होता है फल, एक आम होता है खास की जिद। फिर जी रंज, अलम का मायने है रंज या अलम, और एक आइन से होता है, उसका मायने होता है झंडा। हामी, एक हामी होता है हिमायत करने वाला, एक होता है हामी जिम्मा लेना। एक जान होता है जी औरत, दूसरा जोए से जान होता है गुमान या ख्याल। कसरत, किसी चीज का ज्यादा होना। एक है जी कसरत वर्जिश। नाला, छोटी नदी या नाला, रोना फरियाद करना। हल, जमीन में चलाने का आला। एक है हल, हल करना किसी चीज को, ठीक है। अब जी खाली जगह दुरुस्त अल्फाज से पूछ कीजिए। हक पर चलने वालों का डैश अल्लाह ताला होता है। इसमें हामी आएगा कौन से वाला? सेकंड वाला हामी आएगा। दूसरा है डैश को, डैशो समा का मालिक अल्लाह ताला है, इसमें भी अर्ज अलिफ रे ज़्वाद वाला सेकंड वाला आएगा। मैं तुम्हारा मसला डैश कर सकता हूँ, इसमें भी हल सेकंड वाला आएगा। नेक्स्ट पेज। डैश गर्मी के मौसम का खास तोहफा है, अलिफ दा मीम आम आएगा इसमें। बेटे की मौत का डैश उसे कमजोर कर गया, अलम, अलिफ वाला अलम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्दो, जन, जे वाला जो सेकंड वाला जे है, जे नून जान। डैश इंसान को चाको चौबंद रखती है, कसरत, पहले वाली कसरत, काफ, सीन, रे, ते। मेहनत में कोई डैश नहीं समझना चाहिए, आइन अलिफ रे वाला आर सेकंड वाला। गरीब लोग अफसर के सामने डैश कर रहे थे, नाला, नून अलिफ ना, लाम है, नाला फर्स्ट वाला। अब जी आगे देखिए, सलीस उर्दू की एक्सरसाइज है। जब इबारत में आने वाले नए और मुश्किल अल्फाज की जगह सादा और आसान अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो इस अमल को सलीस बनाना कहते हैं।
इस इबारत को पढ़िए, फिर इसको सलीस उर्दू में देखिए। अब जी सलीस उर्दू क्या है, इसमें जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनकी जगह आपने क्या सिर्फ आसान मायने वाले सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, इस अमल को क्या कहते हैं, सलीस कहते हैं। अब जी इबारत इन्होंने क्या दी है, उसने जुबैदा की तरफ इशारा करके कहा, क्यों हुआ महमूदा बेगम, ये सामने वाली चीचक रो लड़की तपाक की रोटी का समूह ये कौन है। ये कहकर हुसन आरा आप ही आप हंसी, और इस उम्मीद से कि महमूदा भी ऐसी पक्ति सुनकर भड़क जाएगी, महमूदा का मुंह देखने लगी। यहाँ महमूदा पर इसका उल्टा असर हुआ। मुंह से तो कुछ ना कहा, मगर हुसन आरा की बात को इस कदर हकारत से सुना कि उसके चेहरे से ये बात जाहिर हो गई, और बेरुख होकर जवाब दिया कि अमीर खां की हवेली में रहती हैं, जुबैदा इनका नाम है, इनके अब्बा रफू का काम करते हैं। अब जी आपको इबारत दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसकी सलीस उर्दू की हुई है। उसने जुबैदा की तरफ इशारा करके कहा, क्यों बहन महमूदा बेगम, ये सामने वाली लड़की जिसके चेहरे पर चीचक के दाग हैं और बड़ी सी थाली जैसा जिसका चेहरा है, ये कौन है। ये कहकर वो खुद हंसी, और उसे उम्मीद थी कि ये मजाक सुनकर महमूदा भी खुश हो जाएगी। महमूदा का चेहरा देखने लगी, मगर महमूदा पर इसका उल्टा असर हुआ। उसने मुंह से तो कोई बात ना की, मगर हुसन आरा की बात को कोई अहमियत ना दी। ये बात उसके चेहरे से जाहिर हो गई। उसने मुंह फेर कर जवाब दिया कि इनका नाम जुबैदा है, और इनके वालिद फटे हुए कपड़े के सुराखों को धागे से भरने का काम करते हैं, और ये अमीर खान की हवेली में रहते हैं। अब जी एक और इबारत दी गई है, इस इबारत की आपने सलीस बनानी है। ठीक है, असगरी ने इशारे से सबको रोक दिया और महमूदा से कहा, हुसन आरा बहुत अच्छी लड़की है और बड़ी उम्दा सहेली तुमको हाथ लगी है, थोड़े दिन सब्र करो, इसको बद दिल मत होने दो, बेचारी तायरे वहशी की तरह गिरफ्तारी का फंस है, अगर कहीं तुमने इसको भड़का दिया तो फड़फड़ा कर उड़ जाएगी और फिर ना पकड़ाई देगी, और अगर पर्चा पाया तो देखा कैसी कैसी मीठी मीठी सफीरें सुनाती और दिलों को लुभाती है। अब जी ये इधर तो आपको बुक में तो दिखाया गया जी सीरीज सिर्फ आपने इस तरह करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न मैं आपको बेटा तशरीह वाले पैटर्न के साथ सीरीज करवाऊंगी। आप लोग अपनी रफ कॉपीज पे वो पैटर्न नोट कर लीजिए। आपको पैराग्राफ बुक में गिवन है, पैराग्राफ यही होगा, लेकिन हम बोर्ड वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक पेज आ रहा है, आपने अपनी कॉपीज ऐसे रेडी करनी है। लेसन का नाम लिखेंगे, सलीस उर्दू की आप बेटे हेडिंग देंगे। बेटा मैंने ब्लैक में हेडिंग सिर्फ इसलिए दी है कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर जो तस्वीर जो में वाजे हो जाए हेडिंग्स, वरना आपने ब्लू से ही हेडिंग देनी है। ठीक है, सबसे पहले जी सलीस उर्दू लिख के आप वन लाइन लीव करेंगे। खाका इक्तबास, इसमें आपने खाका इक्तबास होता है जी पैराग्राफ। अस्करी ने इशारे, फिर डैश डालेंगे, लुभाती है, ये आपका पैराग्राफ जो गिवन है वो है। उसके बाद वन लाइन लीव करेंगे, हवाला मतन की हेडिंग है। हवाला मतन में 4 चीजें आती हैं, यानी इसकी सब हेडिंग्स आगे से 4 है। सबसे पहले सबक का उन्वान, दी अस्करी के मकतब का अहवाल। फिर नेक्स्ट हेडिंग मुसन्निफ का उन्वान, डिप्टी नजीर, मुसन्निफ का नाम, सॉरी बेटे ये उन्वान लिखा गया, मुसन्निफ का नाम डिप्टी नजीर अहमद। उसके बाद है जी बेटे माखस मरातल अरूस। फिर है बेटे सनफे अदब, ये कहाँ से लिया गया है, ये नावल है।
अब जी आगे कीजिए, आगे देखिए बेटा, खत कशीदा अल्फाज के मायने। अब ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं मायने, ये आप लिख लीजिए। उम्दा, बहुत आला। बद दिल मत होना, दिल मत तोड़ना। दिल मत तोड़, तायरे वहशी जंगली परिंदा। गिरफ्तार कफस, पिंजरे में कैद, भड़का दिया बहका दिया। फड़फड़ा कर उड़ जाना, घबरा कर चले जाना, ना पकड़ाई देना, वापस ना आना। पर्चा पाया, राजी होना, मीठी मीठी तस्वीरें, अच्छी अच्छी बोलियां, दिलों को लुभाती, दिलों को खुश करना। ये मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, ये अल्फाज मायने नोट कर लीजिए। रेहान, आपने लिख लिए बेटे अल्फाज मायने? हैदर, आपने लिख लिए? उमर, आपने लिख लिए? ओके बेटा, लिखिए लिखिए। उमर, आपने लिख लिए? अहमद रजा, अपना कैमरा ऑन कीजिए।
मोमिन, हैव यू डन? ओके बेटे, अब आगे देखिए। अगला ये जो हम पैराग्राफ लिखते हैं, ये सियाको सबाक वाला होता है, ठीक है। इसमें आपने सियाको सबाक की हेडिंग नहीं देनी। वन लाइन लीव करके ये पैराग्राफ लिखिए। ये खाका इक़्तिबास डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल मरातुल अरूस से लिया गया है। मरातुल अरूस आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, फतमा लगाना है। फिर इसमें उन्होंने दो बहनों अकबरी और अस्करी के किस्से के बारे में बताया है। फतमा, इस सबक में डिप्टी साहब ने हुसन आरा जो बहुत बदतमीज और मगरूर लड़की थी, कौमा उस अस्करी ने अपनी अक्ल फरासत से उसको कैसे तमीज़दार बनाया, ये बताया गया है। ये नावल खास तौर पर लड़कियों के लिए लिखा गया है और इसमें लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। जी, ये आपकी स्क्रीन पर पैराग्राफ है। इस पे सियाको सबाक की हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी, लेकिन ये पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ को बेशक कॉपी कर लीजिए या अपने अल्फाज में आप खुद भी लिख सकते हैं। रेहान, हैव यू डन? इसके बाद है जी तशरीह। अब जी जो बुक में पैराग्राफ है गिवन, आपको मैंने उसके मायने भी लिखवा दिए हैं। अब इसकी तशरीह बेटा आपने खुद करनी है, ठीक है जी। मैं 2 मिनट्स और दे रही हूँ। ये आपके सामने एक पैराग्राफ है, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके जी बेटा, इसकी तशरीह आपने खुद लिखनी है। अब अपना होमवर्क देख लीजिए। मुहावरात के जुमले ये आपके लेसन में से ही लिए गए हैं। तेवरी चढ़ाना,
पत्तियां कसना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, जी उचाट होना, दिल लुभाना। और बेटे पेज नंबर 87 पे सलीस उर्दू पैराग्राफ की सलीस उर्दू कॉपी में आपने करनी है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। अभी आपको होमवर्क व्हाट्सएप भी हो जाएगा। अब बेटे कोई क्वेश्चन किसी ने करना चाहे तो कर लीजिए। जी फातिमा। टीचर आपने जो अभी वर्ड चेंज करवाए थे वही हमने वर्ड चेंज करके इसकी सलीस बनानी है। हाँ जी, थोड़ा सा इसको बेटा बढ़ाकर तशरीह की तरह लिख देना आसान अल्फाज में, ठीक है। ओके। जी नूरुल ईमान बेटे आप पूछिए। टीचर हाँ जी टीचर ये जौन सा खाका इक्तबास है ना, ये